नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि खुद समय के पन्नों पर लिखी हुई है। एक ऐसा शहर जिसका नाम है उज्जैन। जरा सोचकर देखिए, भारत में एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां से पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए समय की गणना होती थी। और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये उज्जैन की वो वैज्ञानिक विरासत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उज्जैन से भी पहले इसका नाम था अवंतिका, मालवा क्षेत्र की एक बहुत शक्तिशाली राजधानी और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक। सोचिए, जब दुनिया के कई बड़े शहर शायद थे भी नहीं, तब अवंतिका ज्ञान और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र था। इसकी जड़ें हमारी सभ्यता में बहुत बहुत गहरी हैं। लेकिन आज की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों के लिए उज्जैन की पहली पहचान इसकी आध्यात्मिकता से जुड़ी है। तो चलिए, सबसे पहले महाकाल के इस धाम की महिमा को समझते हैं। इस आध्यात्मिक पहचान के बिल्कुल केंद्र में है महाकालेश्वर मंदिर। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, ये उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब भगवान शिव के प्रकाश के वो स्तंभ जो स्वयं प्रकट हुए, जिन्हें उनका सबसे जागृत स्वरूप माना जाता है। और शहर के बीच से बहती है पवित्र क्षिप्रा नदी। कहते हैं कि ये मोक्षदायिनी है, यानी मोक्ष देने वाली। भक्तों के लिए इसके पवित्र जल में डुबकी लगाना जिंदगी का एक बहुत अहम पड़ाव माना जाता है। और ये आस्था अपने चरम पर पहुंचती है हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान। इसका जो स्केल है ना, वो कल्पना से भी परे है। सोचिए, एक पूरा शहर जो कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ आस्था की शक्ति से खड़ा हो जाता है। हम यहाँ करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, जो इसे धरती पर होने वाले सबसे बड़े मानव समागमों में से एक बनाता है। तो मंदिर, पवित्र नदी, करोड़ों लोगों की आस्था, ये सब तो है, लेकिन क्या उज्जैन की कहानी बस इतनी ही है? क्या इस आध्यात्मिक शहर की पहचान केवल आस्था तक ही सीमित है? तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि उज्जैन सिर्फ आस्था का नहीं, ज्ञान का भी केंद्र था। बल्कि यूं कहें कि ये समय और विज्ञान का प्राचीन भारतीय सेंटर था। ये बात बहुत फैसिनेटिंग है। हमारे प्राचीन खगोलविदों और गणितज्ञों के लिए उज्जैन शून्य देशांतर था। जी हाँ, ये वो मेन रेफरेंस पॉइंट था जहां से पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए टाइम और स्पेस के सारे कैलकुलेशंस हुआ करते थे। इसे ऐसे समझिए, जैसे आज पूरी दुनिया टाइम के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच को देखती है ना, ठीक वैसे ही प्राचीन भारत उज्जैन को देखता था। ये हमारे भारत का ग्रीनविच था, वो भी तब जब ग्रीनविच को ग्लोबल स्टैंडर्ड बने सदियां बाकी थीं। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागजों पर या थ्योरी में नहीं था। शहर में बाकायदा एक वेधशाला थी, मतलब एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी। ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज का एक हब था, जहां बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, सितारों का नक्शा बनाते थे और पंचांग को और सटीक करते थे। और यही ज्ञान तो काम आता था ये तय करने में कि कौन सा त्योहार, कौन सा अनुष्ठान कब और किस समय होगा। और हम किन विद्वानों की बात कर रहे हैं? अरे, ये अपने आप में लेजेंड्स थे। महाकवि कालिदास, जबरदस्त खगोल शास्त्री और ज्योतिषी वराह मिहिर और महान गणितज्ञ भास्कराचार्य, इन सब का नाता इसी अद्भुत शहर से रहा है। मतलब ये वाकई एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आज के उज्जैन में कैसे एक साथ आता है? कैसे ये शानदार अतीत आज के प्रेजेंट को शेप करता है? उज्जैन एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान दोनों की धाराएं आकर मिलती हैं। और ये जो संगम है ना, ये शहर के कैरेक्टर में दिखता है। ये एक सच्चा संगम है। यहाँ पर शैव, वैष्णव और तो और बौद्ध परंपराएं भी सब एक साथ फली फूली हैं। और इसी ने यहाँ की एक बहुत ही यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी बनाई है। तो आज का उज्जैन क्या है? ये भक्ति और खोज दोनों का एक वाइब्रेंट सेंटर है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ तीर्थयात्री बनकर, कुछ स्कॉलर बनकर इसके इतिहास को पढ़ने, और कुछ टूरिस्ट बनकर इसकी कमाल की कल्चरल हेरिटेज को देखने। इसका अतीत ही है जो इसके आज को इतनी गहराई देता है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब आस्था और विज्ञान, ये दोनों चीजें एक ही जगह पर सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि फल फूल रही हों, तो ये उस सभ्यता के विश्व दृष्टिकोण के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि सच की खोज, चाहे वो सितारों के रास्ते हो या फिर आत्मा के, सफर एक ही है।